हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड काउंसलिंग 2022 इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, समझना है अच्छे से कि दोनों में बेहतर क्या है। पूल काउंसलिंग आप कराएं या फिर डायरेक्ट एडमिशन कराएं। हालांकि इस पे वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पर, मैंने ही अपलोड किया है, लेकिन दोबारा अपडेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो पूल काउंसलिंग है वो 7 नवंबर से स्टार्ट है। 7 नवंबर से स्टार्ट है, इसलिए एक आपका अपडेट वीडियो है। समझ लीजिए कि दोनों में बेहतर क्या होगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग हो सकता है, ठीक है। अगर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके पैसे बचने वाले हैं, इस चीज़ की गारंटी है। तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई अभी तक काउंसलिंग में कितने बच्चों ने काउंसलिंग करा लिया है। तो 1,17,000 विद्यार्थियों को सीट आवंटित कर दिया गया है और 2 लाख कितनी टोटल सीटें हैं, 2,39,000, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी इतना ही सीट और बचा हुआ है, ऑलमोस्ट, ठीक है। 17 दूना 34, तो 1 लाख लगभग आप मान चलिए 20 बचा हुआ है, 1,20,000, ठीक है। सीट अभी भी बचा हुआ है और ये आपका फुलफिल होगा। आपका यहाँ पे देखेंगे कि पूल काउंसलिंग से भरा जाएगा और डायरेक्ट एडमिशन से भरा जाएगा। पूल काउंसलिंग की बात करें तो ये आपका यहाँ पर आकर नोट करते हैं तो ये आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 7 नवंबर से। कब से? 7 नवंबर से आपका पूल काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है और डायरेक्ट एडमिशन्स की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगा, यहाँ पे नोट कीजिएगा, 21 नवंबर से। 21 नवंबर से आपका, ठीक है, 21 नवंबर से आपका डायरेक्ट एडमिशन्स कॉलेजेस में स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको दोनों में क्या करना है, बेहतर क्या है। अगर आप पूल काउंसलिंग करेंगे तो पूल काउंसलिंग का रूल्स ये है कि आपको 51,250 रुपये विद काउंसलिंग फीस 650 रुपये एक साथ पे करना होगा। समझ रहे हैं आप? एक साथ। इसका मतलब है कि अगर आप पूल काउंसलिंग कराते हैं तो आपके जेब में इतना रुपया होना चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या उनके पास किसी भी कारणवश उनके पास इतना रुपए एक बार में नहीं होता है। उनको चाहिए कि भाई 20,000 एक बार कोई कॉलेज ले ले, उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर वो 20,000 रुपये पे कर देंगे, जैसे तैसे करके फिर 10,000 पे कर देंगे। तो ऐसे अगर आपको करना है तो आपको, आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प रहेगा डायरेक्ट एडमिशन्स। डायरेक्ट एडमिशन्स सबसे बेस्ट विकल्प रहेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप कॉलेज जाओगे, अपने हिसाब से कॉलेज को सर्च करोगे, अपने एरिया के 5 टॉप कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे बात करोगे कितना फ़ीस लगता है डायरेक्ट एडमिशन्स में, क्या क्या प्रक्रिया है और मैं फ़ीस को इंस्टॉलमेंट में पे कर पाऊँगा, एक बार में नहीं दे पाऊँगा, ये सभी बात आपको करना है। कॉलेज, वहाँ के बच्चों से आप पूछोगे कॉलेज कैसा है, एजुकेशंस, टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टीज़ कैसे हैं, सब कुछ वहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन में जान पाओगे। लेकिन ये पूल काउंसलिंग में कतई संभव नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को जान पाए। आपको सीधे काउंसलिंग कराना होगा, जैसी सेम प्रक्रिया है वैसे पूल काउंसलिंग में है। तो पूल काउंसलिंग में आपको एक तो पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा, उसी प्रक्रिया में डायरेक्ट एडमिशन में आपको पैसा भी देना नहीं है, कोई भी काउंसलिंग नहीं करवाना, सीधे कॉलेज में जाना है। आपको कॉलेज वाले एक साथ पैसे ले लेंगे, मान लीजिए 10,000 20,000 ले लेंगे, उसी में आपका रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे, पूल काउंसलिंग का भी जो भी काउंसलिंग का खर्चा है वो भी आपका निपट जाएगा। उसके बाद आप फीस पे करते रहना। और डायरेक्ट एडमिशन में एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर अगर कॉलेज वाले फर्स्ट ईयर में 51,000 या 250 कुछ ऐसे मांग रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक कॉलेज में एडमिशन ले लें, 3-4 कॉलेज में जाके वेरीफाई कीजिए और फीस कम कीजिए। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, CCS यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो CCS यूनिवर्सिटी ये आपका, यहाँ के जो कॉलेजेस हैं ना, यहाँ के कॉलेज क्या हैं कि ऑलमोस्ट कॉलेज जो हैं वो 2 साल का 60,000 रुपये में या 80,000 रुपये में करवा देते हैं। मिनिमम यहाँ पर जो है वो 50,000 में 2 साल का ले लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि 2 साल में 50,000 ही लगेगा, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो कॉलेज आपसे भी करता है। तो 50,000 के बाद आप समझिए कि 20,000 एक्स्ट्रा लगेगा। अगर 60,000 पे करते हैं तो एक्स्ट्रा 20,000 तो लगना ही लगना है। तो अगर आपने 80,000 पे किया है ना काउंसलिंग के, तो तब भी आपके 20,000 लगेगा। लेकिन 80 वाला बच्चा सीधे 1 लाख पर पहुंच जाएगा। जिसने 60,000 दिया है वो 80,000 में कंप्लीट करेगा बीएड, और जिसने 50,000 पे कम में एडमिशन ले लिया है, उसको पता चल गया कि भाई ये कॉलेज कम फीस कर लेता है, बच्चों से वेरीफाई कर ले, तो उसका 70 में पहुँच जाएगा। तो कोई बच्चा 70 में कंप्लीट करेगा, कोई आपका 80 में कंप्लीट करेगा, कोई आपका 1 लाख में कंप्लीट करेगा बीएड। अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप को 55% आपका जनरल कैटेगरी में है तो आना चाहिए, बाकी ओबीसी का कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है, आप पास हैं, ठीक है, तो इजीली आपका आ जाता है। और वैसे भी स्कॉलरशिप SC ST के ज़्यादा आता है, ओबीसी और जनरल वालों का 2000, जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, 2000 ये आया था 20 और 21, मतलब 2021 और
20 में बहुत ज़्यादा पैसा आया था, 2022 में भी इस बार आया हुआ है बहुत बच्चे का, तो उम्मीद है कि 2023 में भी आ जाएगा, आप लोग का पैसा वापस आ जाएगा अगर आपके 55% है ग्रेजुएशन में, ठीक है। और काउंसलिंग संबंधित और भी कुछ आपके मन में डाउट होंगे, पूछ सकते हो, पूल काउंसलिंग संबंधित या फिर डायरेक्ट एडमिशन संबंधित, रिप्लाई आपको 100 मिलता है एक एक बच्चे को। जय हिंद, वंदे मातरम। और सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों को जिन्होंने काउंसलिंग अभी तक नहीं करवाया है। धन्यवाद।